हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विशेषण क्या है, विशेषण के प्रकार और विशेषण को पहचानने की ट्रिक का बहुत ही सरल और आसान तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल टीच इन हिंदी को तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण। विशेषण क्या है? हमने अपने संज्ञा और सर्वनाम के वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा है। तो संज्ञा क्या है कि जो शब्द किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम बताए वो संज्ञा है, और संज्ञा के बदले आए हुए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे यह वाक्य है काला कुत्ता, तो यहाँ पे काला ये विशेषण है और कुत्ता संज्ञा है। तो जो काला शब्द है वो कुत्ते की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ काला विशेषण है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे ये काला कुत्ता, इसमें कुत्ता विशेष्य होगा क्योंकि संज्ञा शब्द है, इसीलिए इस वाक्य में कुत्ता विशेष्य है। अब देखेंगे कि विशेषण को पहचानने की ट्रिक कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रश्नवाचक शब्द जैसे कैसा, कौन, कितने, कहाँ आदि का प्रयोग करने पर जो उत्तर मिलता है वो विशेषण है। हमने क्रिया में देखा था कि क्रिया के साथ अगर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उस वाक्य में हमें जो उत्तर मिलता है वह सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन यहाँ विशेषण में हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और उसमें जो उत्तर मिलेगा वही विशेषण है। अब हम इसमें देखेंगे इसके उदाहरण। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, तो कैसे विद्यार्थी सफलता पाते हैं? मेहनती विद्यार्थी। तो यहाँ देखिए विद्यार्थी ये संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ हमने यहाँ पे प्रश्न जोड़ा है कि कैसे विद्यार्थी सफलता पाते हैं? मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, तो यहाँ मेहनती होगा विशेषण। फिर है धर्मपुर स्वच्छ नगर है, धर्मपुर कैसा नगर है? स्वच्छ नगर है, तो यहाँ स्वच्छ क्या हो जाएगा? विशेषण। फिर है वह पीला है, वह कैसा है? पीला है। भारतीय सिपाही सच्चे होते हैं, कैसे सिपाही सच्चे होते हैं? तो भारतीय सिपाही सच्चे होते हैं, यहाँ पे सिपाही जो है वो संज्ञा है। तो इस तरह से इसमें मेहनती, स्वच्छ, पीला और भारतीय ये सारे शब्द विशेषण हुए, और विद्यार्थी, धर्मपुर वह ये सर्वनाम है, और सिपाही ये सारे शब्द विशेष हुए, क्योंकि विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अब है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे तेज वो विशेषण है और बहुत प्रविशेषण होगा, क्योंकि ये बहुत जो शब्द है वो इस विशेषण की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, इसलिए तेज विशेषण और बहुत प्रविशेषण। उसी तरह से सीता अत्यंत सुंदर है, इसमें सुंदर जो है वो विशेषण है, और अत्यंत सुंदर है ये अत्यंत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। और भी है पहाड़ी बड़े साहसी होते हैं, तो इसमें साहसी जो है वो विशेषण है और बड़े ये प्रविशेषण है। अब हम देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अब इन प्रकारों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। तो गुणवाचक से आप समझ ही गए हो कि गुण जिसमें आपका रंग, धर्म, स्वभाव ये सारी चीज़ें आते हैं। तो इसमें जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या क्या चीज़ें, गुण, रंग, धर्म, स्वभाव, इन सारी चीज़ों का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, पुराना, झूठा, सफ़ेद, रंग में आप सफ़ेद, नीला, पीला, ये सारी चीज़ें। तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसमें जब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, धर्म, स्वभाव के साथ हम कैसा या कौन सा प्रश्न का करेंगे और उसका उत्तर हमें मिलेगा तो वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। जैसे गाय का रंग कैसा है? तो गाय का रंग सफ़ेद है, यहाँ पे
रंग का पता चल रहा है। मंजू का घर पुराना है, मंजू का घर कैसा है, तो ये पुराना। तो यहाँ पे देखिए हम संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं और उसमें ही कैसा है, कौन सा प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पे मिल रहा है। मनोज कैसा व्यक्ति है, मनोज झूठा व्यक्ति है। यहाँ पे हम संज्ञा के साथ कैसा का प्रयोग किए, मोहन बहुत मोटा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है, तो मोहन बहुत मोटा लड़का है। यहाँ पे जो मोटा है, बहुत मोटा है, बहुत यहाँ पे प्रविशेषण है और मोटा विशेषण है। फिर है, इसको निम्न प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे गुण में अच्छा बुरा, जैसे मैंने अभी बताया है ना, कायर क्रोधी। रंग में आप कोई भी रंग है, सफ़ेद हरा नीला पीला। और आकार में मोटा पतला लंबा चौड़ा। और काल में नया या पुराना। अब हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब गिनती कि जिसमें जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 10 किताब, 10 यहाँ संख्या है, 4 मित्र, कुछ छात्र, कई लोग, 7 दिन, 10 वर्ष। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे भी हम संज्ञा सर्वनाम के साथ कितना या किस जैसे प्रश्न करेंगे तो उसका उत्तर हमें मिलेगा, तब वो क्या कहलाएगा, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित है, 40। तो ये संख्या है 40, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। फिर कितने भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। यहाँ भी दोनों संख्या हुई। उनकी किस लड़की की शादी है, तो उनकी दूसरी लड़की की शादी है, यहाँ पे भी संख्या आया। देश का हर एक बालक वीर है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए विद्यार्थी यहाँ पे संज्ञा है, भाई भी यहाँ पे संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है, बालक भी संज्ञा है। तो हम यहाँ पे संज्ञा के साथ प्रश्न जोड़े हैं और इसी में हम ये उत्तर मिल रहा है। तो ये 40, दोनों, दूसरी, हर एक, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक जिसकी गिनती की जा सकती है, और अनिश्चित संख्यावाचक जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो निश्चित संख्यावाचक में जैसे 1, 5, 7, 12 ये, और अनिश्चित में कई, अनेक, सब, बहुत आदि, ये सारे हैं। अब हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक के भेद। तो इसके भी 6 भेद हैं, जिसमें है पूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक में 1, 10, 100, 1000 ये सारे आएंगे। और अपूर्णांक में पौना, सवा, डेढ़, ढाई। फिर है क्रमवाचक, जैसे दूसरा, चौथा, 11वां क्रम में चले गए। और आवृत्तिवाचक, इसमें दुगुना, तिगुना और 10 गुना। और समूहवाचक मतलब ग्रुप, तीनों, पाँचों, आठों आदि। और प्रत्येक बोधक में हर एक के बीच में जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे कि सारे आम सड़ गए हैं, तो यहाँ सारे मतलब आम की बहुतता का पता चल रहा है। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, यहाँ असंख्य से भी बहुत्व का बोध हो रहा है। लंका में अनेक महल जल गए, अनेक से बहुत्व का बोध हो रहा है। फिर सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, तो यहाँ बहुत सारे। तो इस तरह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे एक नोट है, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब और बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। कहने का मतलब जो जैसे निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत पूर्णांक बोधक विशेषण आते हैं, उसमें हम पहले, लगभग या करीब या बाद में एक और ओ प्रत्यय लगाएं तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। कैसे, जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, तो यहाँ 50 ये निश्चित संख्यावाचक है ना, लेकिन इसके आगे हमने क्या लगा दिया, लगभग, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक में। फिर करीब 20 रुपये चाहिए, यहाँ 20 आपका संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन इसके आगे यहाँ पे लग गया है करीब, तो ये भी अनिश्चय संख्यावाचक में हो जाएगा। फिर सैकड़ों लोग मारे गए। और कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे
40-50 रुपये चाहिए। यहाँ पे 40 भी पूर्णांक बोधक है और 50 भी, लेकिन अगर ये दोनों एक साथ आ गए 40 और 50, लेकिन इसकी कोई गणना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक संख्यावाचक बन गया। फिर काम में 2-3 घंटे लगेंगे। यहाँ 2 भी आपका निश्चित संख्यावाचक है और 3 भी, लेकिन ये एक साथ पूर्णांक बोधक के रूप में आ गए हैं, इसलिए ये भी अनिश्चयवाचक बन जाते हैं। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम के परिमाण मतलब माप तौल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो घी, हालांकि ये 1 किलो घी है, लेकिन इसका हमें क्या पता चल रहा है, हमें माप तौल का पता चल रहा है। 2 किलो दूध, इसको तो हम नहीं गिन सकते 2, 1 या 2, लेकिन इसमें हम माप तौल से ही हम इसको माप सकते हैं। 3 किलोमीटर, कम लोग, थोड़ा पानी। अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसमें भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ हम कितना या कितने प्रश्न लगाए और उसका उत्तर मिले, लेकिन उत्तर हमें मिले तो वो माप तौल में मिले, तो ये हो जाएगा परिमाण बोधक। तो इसमें उदाहरण जैसे हैं, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मुझे कितना मीटर कपड़ा चाहिए, 2 मीटर, तो यहाँ पे हमें माप के रूप में मिल रहा है ये, तो इसीलिए ये हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। उसे कितना किलो चीनी चाहिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। बीमार को कितना पानी देना चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। तो यहाँ भी 2, 1 और थोड़ा, ये सारे जो शब्द हैं वो परिमाण बोधक है और हमें ये गिनती संख्या के रूप में है, लेकिन इसका उत्तर हमें माप तौल में पता चल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण। अब परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं, जिसमें है निश्चित परिमाण बोधक, जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। उसी तरह से अनिश्चित परिमाण बोधक, इसमें है थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, बहुत सारे फल आदि। अब है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण नाम से है ये सर्वनाम। तो ये क्या चीज़ है, वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसको दूसरे शब्दों में भी ये बोल सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन या कौन सी प्रश्न का उत्तर मिलेगा इस वाक्य में, वो भी किस तरह से, जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन आदमी व्यवहार से कुशल है, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। तो यहाँ पे वह जो है ये सर्वनाम है और आदमी संज्ञा, तो ये संकेत कर रहा है संज्ञा की ओर, यहाँ पे वो आदमी की ओर संकेत कर रहा है कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है। तो ये क्या हो जाएगा, वह, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई छात्र है जो इसका जवाब देगा, तो यहाँ पे प्रश्न हम क्या करेंगे, कौन छात्र है जो इसका जवाब देगा, तो कोई छात्र, कोई यहाँ पे कोई शब्द जो है वो सर्वनामिक विशेषण होगा। फिर यह किताब हिंदी व्याकरण की है, तो इसमें हम प्रश्न कैसे करेंगे, यहाँ संज्ञा के पहले हमें प्रश्न लगाना है, तो कौन सी किताब हिंदी व्याकरण की है, तो यह किताब हिंदी व्याकरण की है, तो ये यहाँ पे सर्वनाम है यह, तो यह जो शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसी तरह से पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। तो हमने सर्वनाम के प्रकार पढ़े हैं जो 6 प्रकार के होते हैं, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। तो यहाँ पे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम क्यों छूट रहा है, क्योंकि हम स्वयं में, निज मतलब तो स्वयं हो जाएगा, पुरुष में भी हम स्वयं का, स्वयं के लिए, कार्य के लिए संकेत नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे जो निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक है, इसी में ही सर्वनामिक विशेषण बनेंगे। जैसे पहला है निश्चयवाचक, तो यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ, यहाँ पे यह जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। अनिश्चयवाचक,
कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, तो यहाँ पे कोई, कुछ, ये सार्वनामिक विशेषण होंगे। फिर प्रश्नवाचक में कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, तो यहाँ पे कौन, क्या, ये सार्वनामिक विशेषण है। फिर संबंधवाचक में जो पुस्तक, जैसा लड़का, जो वस्तुएं आदि, तो यहाँ देखिए पुस्तक संज्ञा है ना, लड़का, वस्तुएं, तो इसके आगे क्या लगा है, जो, ये भी सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसा मतलब संबंध बता रहा है, जैसा, ये भी सार्वनामिक विशेषण होगा। और जो, तो इस तरह से ये सार्वनामिक विशेषण है, यह, कोई, कौन, जो। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।